मेरे मुंह से जैसे ही निकले देवबंदी और बरेलवी, तो हमारे कुछ देवबंदी हजरात हैं, वो मुझे कहना शुरू कर दे रहे, फितना फैला रहे हो, फसाद मचा रहे हो, इत्तिहाद करो, मुत्तहिद हो जाओ, यानी एक तरफा मुत्तहिद हो जाओ। वो इत्तिहाद करें या ना करें, तुम मुत्तहिद हो जाओ बस। तो जो एक तरफा इत्तिहाद करना चाहते हैं भैया, उनसे कहना चाहूँगा, एक तरफा इत्तिहाद वही गवाह ना हुआ हो तो हमका बताओ। हमारे देवबंदी हजरात पता नहीं क्यों बरेलवियों से ज़बरदस्ती इत्तिहाद करना चाहते हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई, तकलीफ़ होना चाहिए भाई, बेकसूर आदमी को गिरफ्तार किया गया है, तो बरेलवियों से ज़्यादा हमारे देवबंदियों ने उनके लिए आवाज़ उठाई और सोशल मीडिया पर कहना शुरू किया कि मसलक एक तरफ, मजहबी मामलात में हम बरेलवी देवबंदी साथ साथ हैं। और ये फेसबुक वाले लौंडे जो हैं, तो इन्होंने खूब मुत्तहिद होने की बात की, खूब मुहिम चलाई, लेकिन बरेलवी तुमसे इत्तिहाद तभी करेंगे जब उनकी नज़र में तुम मुसलमान हो ना। अब आप कहें कि ये वक्त देवबंदी बरेलवी करने का नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कुछ देवबंदी हजरात हैं जो ज़बरदस्ती इत्तिहाद करना चाहते हैं और बरेलवी हजरात राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। जब से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है, देवबंदी हजरात सोशल मीडिया पर मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं और बरेलवी क्या कर रहे हैं, सुनते रहिए। मैं बरेलवियों की 50 तहरीरें आपको सुनाऊंगा, आप सुनते रहिए। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप भी पढ़िए और मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो जो हजरात एक तरफा इत्तिहाद करना चाहते थे, वो जरा करीब करीब आ जाएं। एक साहब ने अपने फेसबुक पर लिखा कि इस वक्त ज़रूरत है कि देवबंदी और बरेलवी मुत्तहिद हो जाएं। तो उसके जवाब में अब्दुल रज़्ज़ाक एस लिखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इस पर अब्दुल रज़्ज़ाक एस लिखते हैं कि मक्कारों से ज़रूरत नहीं, इत्तिहाद की ज़रूरत नहीं। उसके आगे आप देख सकते हैं कि उल्फत कमाली, ये 5 हाथ लंबी टोपी लगाए हुए हैं, बरेलवी मौलाना भैया हैं। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं स्क्रीन पे आपके लगा रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए और देखिए कि इनके आला हजरत ने इनको कितनी अच्छी तालीम दी है कि अगर कोई इत्तिहाद की बात करे, कोई मुत्तहिद होने की बात करे, तो उसको एक क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए। उसके आगे शकील शेख लिखते हैं कि जो मेरे आका का नहीं वो हमारा नहीं, साहबा और अहले बैत हमारे हैं, वहाबी, शिया, राफिजी, खारिजी, देवबंदी तमाम फिरकों की सुन्नियों को ज़रूरत नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसके आगे मोहम्मद उमर अंसारी लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़े रसूल हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं, हम उनसे इत्तिहाद नहीं करेंगे। और अगर इत्तिहाद करना है, एक होना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने अकायद दुरुस्त करो और आला हजरत इमाम अहमद रजा को और उनके फतवों को मानो, हम इत्तिहाद करने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं मानोगे तो फिर हमारे ताजुश शरिया ने हमको ये सिखा दिया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दो। हाँ, इसके आगे अब्दुल केबीसी चैनल लिखते हैं कि उलमाए देवबंद से उस वक्त इत्तिहाद हो सकता है जबकि किताबों को जलाया जाए जिन किताबों के जरिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, फिर इत्तिहाद हो सकता है। उसके आगे अदनान अहमद कादरी जमाली लिखते हैं, इत्तिहाद होगा जब तुम लोग देवबंदियत से तौबा कर लोगे। इसके आगे आप देख सकते हैं, जब मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठाई गई तब मुबारक हुसैन लिखते हैं कि तुझे कौन आवाज उठाने के लिए बोला है, हमारे उलमा काफी हैं, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। उसके आगे शहनवाज लोन लिखते हैं कि गुस्ताखों से कोई कंप्रोमिस नहीं, खत्म नबूवत के मुनकिर देवबंदी पहले अपने आप को मुसलमान साबित करें। उसके आगे एमडी साजिद लिखते हैं कि तुम लोग दीन और मुसलमानों के वफादार नहीं, इसलिए तुम लोगों से कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता और तुम ही लोगों ने मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया है। आगे मोहम्मद मुशर्रफ रजा रिजवी लिखते हैं, क्योंकि देवबंदी आतंकवादी विचारधारा होते हैं और हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान होते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं, जब मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआएं की गई कि अल्लाह ताला उनको रिहाई नसीब करे, तो आगे क्या सैयद जियाउर रहमान लिखते हैं कि तुमने भी सच कहा, देवबंदियों की दुआ बेकार जाएगी क्योंकि अल्लाह उनकी दुआ सुनेगा नहीं। सलमान अजहरी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। इसके आगे हयात मिसबाही ऑफिशियल लिखते हैं कि इत्तिहाद से आप क्या समझते हैं, ये हजरात इत्तिहाद उम्मत के मफहूम से ही आ रही हैं। इस जुमले से मजमूम निगार अपने को साहिब इल्म और सामने वाले को जाहिल साबित करने की मजमूम और नापाक कोशिश की है, जिससे खुद उसकी जहालत साबित होती है।
इसलिए कि इत्तेहाद उम्मत से मज़लूम निगार और आपने अपने को अच्छा समझा है, वो आप सब की अपनी समझ है, वरना सुन्नी बरेलवी को ऐसे इत्तेहाद की कतान ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरियात दीन में से किसी एक के मुनकिर से समझौता हमारे लोग कभी भी नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आपके वहाँ कुछ उसूल और ज़ाब्ते नहीं है, शायद हमारे यहाँ उसूल और ज़ाब्ते हैं। जो लोग एक तरफा इत्तेहाद करना चाहते थे तो बरेलवियों ने उनको यही जवाब दे दिया है, हाँ अब और कर लो इत्तेहाद एक तरफा। भाई इत्तेहाद का मतलब होता है कि दोनों तरफ से हो, कि अगर देवबंदी हजरात ने 10 कदम बढ़ाया है तो कम से कम बरेलवी हजरात 1 कदम तो बढ़ा दें, और अगर 1 कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम उसकी तायीद ही कर दें, उसको बुरा भला तो ना